जो हमारे पास आए, आज का ग्राउंड लेवल से 8 फुट अंदर जाके उसके अंदर बाकायदा रिटेनिंग वॉल चारों तरफ से खड़ा किया गया है। ये रेती बंदर पे नाकाबंदी लगा, वाई जंक्शन पे नाकाबंदी लगा, करोड़ों रुपए मुंब्रा में आ रहे हैं, बाहर के नामचीन गुंडे मुंब्रा में घूम रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक आध गुंडा इसमें ही उड़ जाए, क्योंकि सुनने वाला तो कोई नहीं है, हमारी आदत ही नहीं है। हम किसी के हम पे आज जाते नहीं थे। जिंदगी में 15 साल में आपने देखा नहीं मेरा किसी से झगड़ा हुआ है, पर मेरे कार्यकर्ताओं से कोई भिड़ जाएगा तो मेरे इतना बुरा कोई। ये आज इशारा में पुलिस को दे रहा हूं, ये पुलिस को रखता रहेगा कि सत्ताधारी पक्ष के वो पुलिस है, तो ऐसा कभी नफरतों की आंधियां चलाई जा रही, जबानों, भाषाओं, इलाकों और रंगों में बांटा जा रहा है। मुसलमान आजादी से लेकर अब तक इस मुल्क में बहुत सारी परेशानियां सहता रहा, मगर मुल्क की बका, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अपने लिए सब कुछ झेल जाता था। लेकिन जब से बात शरीयत मुताहरा की आई, आज जब यह कहा जा रहा है कि हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे, आज जब यह कहा जा रहा है कि हम मस्जिदें नहीं रहने देंगे, अजानें नहीं रहने देंगे, तो फिर मसला हमारी गैरत का आ गया। और अगर ऐसे में जो कलमा पढ़ के भी, मुसलमान होकर के भी ऐसे लोगों का साथ दे रहा है, या बीजेपी के साथ बिला वास्ता या बिल वास्ता किसी भी सूरत में अगर नजर आ रहा है, तो वो पार्टी किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय की नहीं रही। मेरा ताल्लुक शिया मजहब से है, लेकिन कभी मैंने अपने को शिया मजहब का मुकर्रिर नहीं समझा, मैंने आलमी इस्लाम का मुकर्रिर समझा। और यही वजह है कि आज मैं यहाँ सिर्फ शिया बन करके नहीं, शियत से बिलोंग करते हुए पूरे मिल्लत मुस्लिमा का तर्जुमान बन करके आया हूँ। महाराष्ट्र का इलेक्शन इस वक्त, इस घड़ी में सबसे अहम बन गया है। मैं समझता हूं पार्लियामेंट के इलेक्शन जो अभी गुजरे हैं वो इतने अहम नहीं थे जितना इस वक्त महाराष्ट्र का इलेक्शन अहम हो गया। और यहाँ पर जो ऐसे कद हैं डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जैसी सूरत में, हमारी मुस्लिम क़यादतों के साथ साथ डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के साथ मैं आज इसलिए आकर के बैठा हूं कि डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड का ताल्लुक मुस्लिम समुदाय से नहीं है, उसके बावजूद भी मुस्लिम मसाइल से इतना ताल्लुक रहा कि कभी मुमरा के किसी भी मुस्लिम मसले से एक लम्हे के लिए वो काफिल नजर नहीं आए। और मैंने इस 20 वर्षों की जिंदगी में देखा कि चाहे वो जमीयत उलमा का कौमी यकजहती प्रोग्राम रहा हो, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल्लाह का दीन बचाओ दस्तूर बचाओ का प्रोग्राम रहा हो, चाहे कुछ की रैली का प्रोग्राम रहा हो। अभी हमारे एक वकील साहब थे जो यहाँ टहल कर गए, उन्होंने कहा हमने गजा पर प्रोग्राम दिल्ली में किया। आप दिल्ली में करते हैं, लेकिन जितेंद्र आव्हाड साहब के शेरे सरपरस्ती गजा पे प्रोग्राम मुमरा में भी हुआ, वाई जंक्शन पर, जहां लाखों की तादाद में थे। इन्हें आज अगर मुस्लिम दुश्मन कहा जा रहा है तो मैं पूछना चाहता हूं कि फिर मुस्लिम दोस्त किसे कहते हैं? आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ बैठे हुए मेरे तमाम आदरणीय मीडिया के लोग, इज्जतमाब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, मैं आपसे भी एक बात कहूंगा कि ये हाथों में जो आपने अपने कैमरे उठाए हैं, ये कैमरा नहीं है, बल्कि मुल्क की तामीर का एक असलहा आप उठाए हुए हैं। इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि हक का साथ देते हुए एक ऐसे उम्मीदवार की तरफ जिसके जीतने के लिए मुमरा नहीं आए हैं, डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड को हराने के लिए मुमरा आए हैं, तो मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूं कि अगर आप मुमरा से बाहर से चल करके यहाँ डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड को हराने के लिए आए हैं, तो आने वाली 20 तारीख को हम तमाम मसलक के मुसलमान जितेंद्र आव्हाड के साथ
खड़े होकर के ये बात बताएंगे कि हम ऐसी हर सांप्रदायिकता को हराने के लिए खड़े हुए हैं। और उस महाराष्ट्र के अंदर सबसे खूबसूरत चेहरा इत्तेहाद का, अमन का, शांति का अगर कोई है तो वो मुमरा की सरजमीन है। आज फिरका परस्त ताकतें सबसे ज्यादा जिससे खौफ महसूस कर रही हैं वो मुमरा की धरती है, क्योंकि मुमरा तमाम एक भारत जिसका सपना गांधी जी ने देखा था, जिसको साकार जवाहरलाल नेहरू ने किया और उनके साथ के लोगों ने किया, उस सपने को सजाए हुए आज डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड उसी भारत के निर्माण में लगे हुए हैं। मैं एक और आखिरी बात, मैंने पहले भी कहा, शमीम भाई से भी कहा, और आप सारे पत्रकार जानते हैं कि मैं टंके की चोट पे गुफ्तगू करने वाला हूँ। और जाहिर है कि अगर आव्हाड साहब ने भी ये कहा है कि 2 जगह नाकाबंदी लगाई जाए, पैसे तकसीम हो रहे हैं, तो याद रखिएगा पैसे लेकर के जो कौमें किसी के साथ खड़ी होती हैं वो पैसों के खत्म हो जाने के बाद बैठ जाती हैं। हम डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के साथ उनकी खिदमतों की बुनियाद पर खड़े हुए हैं कि जिन्होंने मुमरा को उस विकास की तरफ ले जाके अपने इस 15 बरस के दौर में पहुंचाया कि आपको यकीन करना पड़ेगा कि पहले मैं मुमरा आया करता था तो मालूम हुआ कि 6 घंटे ना आइएगा, यहाँ लाइट मुसलसल नहीं रहती, फला दिन ना आइएगा, आपको वजू करने का पानी नहीं मिलेगा,